आज 3 जुलाई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर क्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग वर्तमान में शांभवोपाय पर विहंगावलोकन कर रहे हैं। मोटे तौर पर शांभवोपाय क्या है और हमने जो शांभवोपाय को पिछले 4 महीनों में पढ़ा उसका एक फिर से संक्षेप में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार अपन ने आरंभिक 5 सूत्रों को फिर से लिया था, क्योंकि समय आज भी थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद अपन वहीं से शुरू करते हैं। शांभवोपाय वो विधि है जहां पर आपको करना कुछ नहीं है, मात्र जैसे जमीन के नीचे जल है ही, न तो उसका निर्माण करना है न कोई आविष्कार करना है, मात्र मिट्टी हटाना है और वो जल वहां पर आपको उपलब्ध है। बस वही तरीका है शांभवोपाय का। उद्यमो भैरव, आपकी अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाना है। ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए आपको अपने विचार शुद्धता, संस्कृति, संस्कार, विचार, मान्यताएं, झुकाव, इन सबको अलग करना है और अपने आप को उससे मुक्त करना है। तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। तो उसके लिए आपको ना तो किसी तरह की कोई विधि की जरूरत है, ना कुछ। जिस तरीके से मिट्टी हटाना है और पानी अपने आप कुएं का नीचे हाजिर, उसी तरीके से हमको अपनी जो बहुत सारी मान्यताएं, विचार, झुकाव, संस्कृतियां, मान्यताएं, संस्कार, इन सब से मुक्त होकर जैसे हम अपनी वास्तविक परिस्थिति को पहचानते हैं, तो हमारी अपनी जो जीव चेतना है वो शिव चेतना से जुड़ जाती है। इसका एक और सीधा सीधा उदाहरण, जैसे हमने ये कुएं वाला उदाहरण अपन को समझ में आता है, वैसे वैसे गुरुदेव जैसे समझाते हैं। बहुत आसान सी बात है कि एक मटका है, हम कभी कहते हैं मटके में पानी भर दो, फिर बोलते हैं मटका खराब हो गया, अब इसको अनाज भरने के काम में ले लो। तो मटके की कैपेसिटी हमको मालूम है कि इसके अंदर 20 लीटर पानी आता है, उतनी आयतन का 20-25 किलो अनाज आ जाएगा। लेकिन हम इसी तरीके से उसके बारे में, मटके के बारे में बात करते हैं। जिस दिन मटका टूट जाता है उसके बारे में हम मटके के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके अब संस्कार समाप्त हो गए। उसने एक संस्कार पाले थे जिसका अपना एक जीवन था, जिसमें उसका आकार था, प्रकार था, एक रूप था, एक रंग था, एक स्थान था, और साथ ही साथ उसके अंदर महाकाश का एक हिस्सा था, जो हिस्सा वर्षों तक घटाकाश कहलाता रहा, या उस मटके का वॉल्यूम या उस मटके का रिक्त स्थान कहलाता रहा। अब उस मटके का रिक्त स्थान को फिर से खोज पाना असंभव है, क्योंकि उसके मटके की जो सीमा थी वो समाप्त हो गई। इसी तरीके से जैसे ही वो मटका समाप्त हुआ, वो महान आकाश में विलीन हो गया। पहले भी मटका और महान आकाश एक ही थे, कुछ फर्क था नहीं। अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, तो ये हो रहा था कि उनका कहना था कि भाई जो मटके के अंतर का हमारी जो आत्मा है, इसका सीधा कनेक्शन परमात्मा से। जब मैंने उनको ऐसा मेरा अपना विचार रखा कि ऐसा नहीं, हमारा सीधा कनेक्शन तो उससे होता है कि दो अलग अलग चीजें हो, उसका कनेक्शन होता है। फिर मटके वाली बात बताए कि क्या मटके के अंदर का अंतरिक्ष का कनेक्शन है आसमान से, या आसमान का हिस्सा है? उसमें कोई कनेक्शन वाली बात ही नहीं है। कनेक्शन तो तब हो जो कोई अलग अलग चीजें हैं और जिनको हम किसी माध्यम के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो शांभवोपाय वो विधि है जहां पर कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन करने के लिए एक रेखा चाहिए, एक विधि चाहिए, एक यात्रा चाहिए। कनेक्शन में एक रेखा चाहिए, इसमें कोई रेखा नहीं, इसमें मात्र बिंदु है। इसमें जैसे एक सूत्र आता है, शक्ति चक्र संधान विश्व संवार, यानी शक्ति चक्र को, पूरे शक्ति चक्र को, यानी ब्रह्मांड को आप जैसे ही साधते हो, संधान का मतलब होता है उसको साधना, टू गेन मास्टरी ओवर, जिसके ऊपर आप अपनी मास्टरी कर लेते हो, जिस पर आप अपनी योग्यता साबित कर देते हो, जब उस शक्ति चक्र को पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हो। और यह तभी संभव है जब आप केंद्र में जाओगे, क्योंकि केंद्र ही वो जगह है जहां से सारे रेडियस निकलते हैं, जहां से सारी दूर की किरणें निकलती हैं, और उसी से आप वहीं से कंट्रोल कर सकते हो। पेरीफेरी पे बैठ के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चक्र सेंटर में खड़े हो तो उस चक्र को आप रोक भी सकते हो, चला भी सकते हो। खुद चक्र पर खड़े हो तो आप उस चक्र को कुछ नहीं कर सकते।
एक करके देख लेना आप, अगर एक बड़ा सा पहिया भी हो, उसके केंद्र में खड़े हो तो उस पहिए को आप घुमा भी सकते हो, रोक भी सकते हो, लेकिन उस पहिए के आरे पे खड़े हो जाओ, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस पहिए को न रोक सकते न चला सकते, क्योंकि हमारा अधिकार उस पहिए पर तभी है जब हम केंद्र में। जब हम केंद्र में हैं तो उस पूरे चक्र को जब हम अपने वश में कर लेते हैं, शक्ति चक्र पर हम संधान कर लेते हैं, तो उस समय भिन्नता का ज्ञान नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमको सब कुछ अपने विकास की तरह दिखाई देने लगता है, और देगा ही। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर जो बैठा है उसकी दृष्टि शिव दृष्टि हो जाती है। जैसे हम बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना ये है कि मुझे वो दृष्टि दे दे जिससे तू इस संसार को देखता है। तो केंद्र में बैठने वाले उसको, उस संसार को उस दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से शिव देखता है। यहां पर विधि की जब बात आई, अभी अपने कहा शाम उपाय या विधि का हम जैसे अपन पढ़ रहे थे, तो विधि अब कई बार अपन बोलते हैं कि 0 डायमेंशन है, शून्य आयाम विधि है, यानी इसमें हमको कहीं चलना नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, कोई विधि नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं करना। उसी तरीके से इसको तंत्र की भाषा में बोलते हैं कि अक्रम विधि है, कोई क्रम नहीं है। जैसे आपको एक पत्र लिखा मैं, तो पत्र मिलने के पहले आप नहीं पढ़ पाओगे, उसको खोलने के पहले आप नहीं पढ़ सकते। मैं पेन उठाने के पहले लिख नहीं सकता, कागज और पेन पहले चाहिए, उसके बाद में पत्र लिख सकते। और पत्र को लिफाफे में बंद करने के बाद आपके पास पहुंचेगा, उसके बाद आप उस पत्र को खोलोगे, फिर पढ़ोगे। हर चीज का एक क्रम है, एक पेन है, फिर एक कागज है, फिर मेरे विचार हैं, फिर वो लिखना है, फिर लिफाफा है, उसको बंद करना है, आप तक पहुंचना है, आपने उसको खोलना है, फिर उसको पढ़ना है ना। हर चीज का एक क्रम है, इस क्रम में आप बदलाव नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं पहले पढ़ लूं, बाद में लिफाफा खोल लूंगा, और मैं सोचूं कि उसके बाद में मैं लिख लूंगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसकी एक विधि है और एक क्रिया है, और इस क्रिया के अंदर कोई बदलाव संभव नहीं है। इसका नाम है क्रम क्रिया। क्रम क्रिया तब है जब कोई केंद्र के बाहर है, और अक्रम क्रिया तब है जब कोई केंद्र में है। अक्रम क्रिया क्यों है, ये पूरे वैज्ञानिक तरीके से हमको बात समझ में आती है कि अक्रम क्रिया क्यों है। क्योंकि क्रम तब है जब भिन्नता है। जब भिन्नता है तो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष है तो समय है, और हम समय के बंधन में हैं। हम कोई भी काम समय के क्रम में ही कर सकते हैं, समय के क्रम को तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। हम महाकाल नहीं बन सकते, यानी काल पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, काल के हम अधीन हो जाते हैं। काल की अधीनता का सीधा सीधा उदाहरण है, जैसे अभी अपने पत्र की बात, या कुछ और भी ले लो। एक चित्र बनाना है तो एक कैनवास चाहिए, रंग चाहिए, एक तुलिका चाहिए, उसके बाद में मैं अपने विचारों को उस पर कैनवास पर बना सकता हूं। लेकिन हम सोचे चलो तुलिका आज बाजार बंद, कल ले आएंगे, कैनवास कल ले आएंगे, चित्र आज बना लेते हैं, कल कैनवास लाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? कि इस क्रम को हम बदल नहीं सकते। इसका नाम है क्रम विधि, क्योंकि इसके अंदर इस क्रम में एक रेखा है सीधी सीधी। क्रम विधि शाक्तोपाय और आणवोपाय दोनों में क्रम विधि है, लेकिन शामोपाय में अक्रम विधि है। किसी तरह का कोई क्रम नहीं है, सीधे सीधे वो होता है जो हमको करना है। क्यों? कि समय की इसमें कोई सीमा नहीं, समय है ही नहीं वहां पे, समय का केंद्र में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए क्रम समय का दूसरा नाम है। जहां समय है, जहां अंतरिक्ष है, वहां क्रम है। जहां समय भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, वहां क्रम भी नहीं है। वहां पर सीधे सीधे बताते हैं कि पहले कान बना, फिर कान से अंतरिक्ष बना। और लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि आपका जो कॉमन सेंस है वो इसका उल्टे बात करेगा। वो बोलेगा अंतरिक्ष में आवाज थी, उसको सुनने के लिए कान बना, आसमान में सूरज चमका, उससे हुआ उजाला, उस उजाले को देखने के लिए, रूप देखने के लिए आंख बनी। हमारा काम उल्टा। तो वो कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक शिव ने स्वयं के दर्पण पर प्रतिबिंबित किया हुआ है। प्रतिबिंब में हमेशा आप दाहिना हाथ बायां दिखेगा आपको। जैसे आप प्रतिबिंब के सामने खड़े हो, दाहिना हाथ ऊंचा करोगे तो ऐसा दिखेगा कि अपनी तो जो आपका अक्ष है वो बायां हाथ ऊंचा कर रहा है। इस तरह से प्रतिबिंब में हमको उल्टा दिखाई देता है।
प्रतिबिंब में हमको सबसे बेसिक चीज पृथ्वी दिखाई देती है, जो सबसे अंतिम, सबसे दूर है परिधि पर खड़ी चीज। शिव सबसे प्रथम चीज है जो हमको सबसे दूर दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती है ही नहीं, कल्पना ही नहीं आती उसकी, और सबसे दूर दिखाई देती है, जो सबसे पास है। और जो सबसे स्पष्ट है शिव है, जो सबसे ज्यादा एविडेंट है वो शिव है, जो सबसे ज्यादा स्वयं सिद्ध है वो शिव है, वो हमको दिखाई नहीं देता। और जो सबसे ज्यादा शिव से दूर है, सबसे ज्यादा विकसित है, सबसे स्थूल है, सबसे ज्यादा सीमित है, सबसे ज्यादा समय की सीमा से बंधी हुई है, सबसे ज्यादा अंतरिक्ष की सीमा से बंधी हुई है, वो चीज है पृथ्वी। सबसे मोटा तत्व 32वां तत्व है, 36वां तत्व पृथ्वी, वो हमको दिखाई देता है। इसलिए हमको पूर्ण उल्टा ऐसा लगता है कि हमको लगता है कि अंतरिक्ष में प्रकाश था तो उसको देखने के लिए आंख विकसित हो गई, अंतरिक्ष में आवाज थी तो उसको देखने के लिए हमको कान विकसित हो गए, हवा पहले बनी, हवा चल रही थी तो उसके लिए हमको स्पर्श करने के लिए हमारी त्वचा विकसित हो गई। सचमुच में इससे उल्टा है कि हमारी ग्रहण इंद्रिय से पृथ्वी उत्पन्न हुई, हमारे कर्ण इंद्रिय से आकाश उत्पन्न हुआ, हमारे नेत्रेंद्रिय से रूप उत्पन्न हुआ। तो जितनी तन्मात्राएं हैं वो तन्मात्राएं और उन तन्मात्राओं से महाभूत उत्पन्न हुआ। क्रियावटी, कान से शब्द और शब्द से अंतरिक्ष, नाक से गंध और गंध से धरती। क्योंकि चेतना से अचेत उत्पन्न होता है, न कि अचेत से चेतन उत्पन्न होता है। अगर आप दो को बोलोगे कौन इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी इंपॉर्टेंट है, गंध इंपॉर्टेंट है कि आपकी नाक? आप बोलोगे हमारी नाक पहले इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि इस नाक की सेवा करने के लिए गंध आई और गंध की सेवा करने के लिए पृथ्वी। इंपॉर्टेंट चीज वो है जो केंद्र के नजदीक है, इंपॉर्टेंट चीज वो है, ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है जो चेतना के अधिक नजदीक है। चेतना से वो चीजें जो चेतना में पीछे थी, जो चेतना में नीचे थी, जो जिनमें चेतना का अभाव था, वो उत्पन्न हुई। यानी केंद्र से परिधि उत्पन्न हुई, शिव से पृथ्वी उत्पन्न हुई, शिव से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ, समय भी उत्पन्न हुआ। केंद्र में चूंकि समय नहीं है इसलिए हर क्रिया अक्रम क्रिया है। आपने ऐसे आध्यात्मिक किताबों में पढ़ा होगा ऐसे महाराज के बारे में कि साहब भोजन बन रहा था हजारों लोगों का, घी कम पड़ गया, उनका नर्मदा जी से पानी ले आओ, इसमें डाल दो, डाल दिया, हो गया। अब 2 बाल्टी घी आ गया बाद में उनका, अब उसको डाल दो, वापस नर्मदा जी में डाल दो। इसे हमने सुन रखी कहानी, आपने सबने सुनी होगी कहीं, पर यह अक्रम क्रिया का उदाहरण है जहां पर कि हम समय के बंधन में नहीं है। घी बाद में आएगा, पहले उपयोग कर सकते हैं, उसको आएगा बाद में। यह अक्रम क्रिया है। केंद्र से जो जुड़ा है, सचमुच में केंद्र से सतत जुड़ा है व्यक्ति के लिए कोई क्रम नहीं है, वो क्रम से मुक्त है, समय के बंधन से मुक्त है। इसलिए हम उसको महाकाल बोलते हैं। महाकाल यानी वो कालों का स्वामी। जो नाम दिए गए हैं हमारे आध्यात्म में, उन नामों का अपना एक निश्चित महत्व है। जबरदस्ती में नहीं बोल दिया महाकाल। महाकाल का मतलब हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा काले काले होंगे इसलिए महाकाल है, बहुत डरावने इसलिए महाकाल है ना, ऐसा नहीं है। बल्कि वो ऐसा है कि समय के वो स्वामी हैं, समय उनका सेवक है। वो उनने क्रिएट किया टाइम को, क्योंकि स्पेस भी क्रिएट किया तो टाइम भी क्रिएट, और बिना स्पेस के टाइम और टाइम के बगैर स्पेस नहीं रह सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए उनका अस्तित्व ही बाद में आया, उनके स्वयं के चेतना के अस्तित्व के बाद में आया। चेतना महत्वपूर्ण है और चेतना से उत्पन्न होने वाली हर चीज कम महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मांड का नियम है कि सर्वोत्तम महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण और कम से और कम महत्वपूर्ण पैदा होते चले जाते हैं, और उससे और कम महत्वपूर्ण पैदा होते चले जाते हैं। और इसका नाम है मात्रका। जब वो कम, सबसे सूक्ष्म महत्वपूर्ण से लेके बेहतर महत्वपूर्ण, उससे और महत्वपूर्ण में विलीन होते चले जाते हैं, और अंत में वो सर्वोत्तम महत्वपूर्ण यानी सर्वोच्च चेतना में विलीन हो जाते हैं। इसका नाम है मालिनी। ये क्रिएटिव वेव है, ये डिस्ट्रक्टिव वेव है। क्रिएटिव वेव का नाम है मात्रका, जो ब्रह्मांड का जन्म देती है, जो केंद्र से
परिधि की ओर ले जाती है, केंद्र से परिधि का निर्माण करती है, उस परिधि का विकास करती है और उसको मेंटेन करती है, उसका नाम है मात्रका। और उसको मेंटेनेंस कैसे करती है? उसको मेंटेन करने के लिए एक माया नाम का अधिकार दे दिया है, जो कला, विद्या, राग, काल, नियति नाम के औजारों के द्वारा, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उसको मेंटेन करती है, उसकी चौकीदारी करती है कि कहीं वापस कोलैप्स नहीं हो जाए, कि ऐसा नहीं हो कि परिधि सीधी सीधी आके वापस केंद्र में घूम जाए, क्योंकि खेल खेलना है जब तक ये फुग्गा फुला हुआ रहना चाहिए, तो उसको कोई फुग्गे को पंचर नहीं कर दे, इसलिए वो इसको औजार दे रखे हैं, मात्रका नाम की शक्ति को। वही शक्ति को जब शिव चाहता है कि नहीं अब हो गया खेल खत्म, समेटो दुकान आवे रो, बाद में फिर नया खेल खेलेंगे, तो उसका नाम है मालिनी, वो वापस समेट लेता है। लेकिन हम चूंकि शिव के छोटे संस्करण हैं, तो हम ये रोज खेल खेल सकते हैं, अपने छोटे से अपनी दुनिया के अंदर ये खेल हम रोज खेल सकते हैं। हम विकास करते हैं एक क्रिया का, फिर समाप्त करते हैं, फिर विकास कर समाप्त कर। हमारे अंदर भी एक स्वतंत्र शक्ति है जो पूर्ण स्वातंत्र से छोटी है। पूर्ण स्वातंत्र, उसके पास समस्त अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है। हमारे पास थोड़ा सा अधिकार है। जैसे अगर हम यहां बैठे हैं, अभी मर्जी आएगी तो खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने लायक काम आया फिर भी मर्जी आएगी तो नहीं खड़े होंगे। तो ये मर्जी क्या है? ये आपका स्वातंत्र है। इसको आप किसी भी फिजिक्स के नियम के द्वारा इसको तय नहीं कर सकते कि खड़ा होगा कि नहीं होगा। इसका सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कैसे बताया कि स्वातंत्र और इसमें फर्क? उन्होंने कहा हम यहां पर एक शहर के अंदर जैसे एक एफिल टावर पर खड़े हैं और सामने ट्रैफिक जाता है, सामने इधर दाहिना टर्न होता, बाएं टर्न होता, सीधा निकल जाता है। अब ये ट्रैफिक को उन्होंने ऑब्जर्व किया और जो ऑब्जर्वेशन का परिणाम था कि रोजाना जो गाड़ियां निकलती हैं नीचे से, एफिल टावर के नीचे से, 15% बाएं मुड़ती हैं, 30% दाहिने मुड़ती हैं और 55% सीधे निकल जाती हैं। अब रोज प्रयोग करते रोज ये नतीजा आता है, 15% बाएं मुड़ती हैं, 30% दाहिने मुड़ती हैं, बाकी की सीधे निकल जाती हैं, 55% सीधे निकल जाती है। पर अगर ये पूछे कि ये लाल वाली गाड़ी जा रही है किधर मुड़ेगी, कि सीधे जाएगी कि दाहिने जाएगी, आप जवाब नहीं दे सकते। ये तय है कि 15% बाएं मुड़ेगी, 30% दाहिने मुड़ेगी, 55% सीधे जाएंगी। आप कितनी बार भी तय कर लो, कितनी बार भी ऑब्जर्वेशन कर लो, ये क्या ही होता है कि 10,000 गाड़ियां निकलेगी, उसके अंदर भी आपको कैलकुलेशन करोगे तो वो क्या वही कैलकुलेशन आएगी कि 550 गाड़ियां सीधे निकल गई, 5,500 सीधे निकल गई, 1,500 इधर निकल गई, 3,000 इधर निकल गई, 5,500 सीधे निकल गई। ये गणित रोज आएगा, एक जैसा आएगा गणित। लेकिन अगर ये पूछो कि ये वो लाल वाली गाड़ी जा रही है, ये क्या करेगी, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसके पास स्वातंत्र है। यह सीमित स्वातंत्र उस चेतना के साथ जुड़ा है जो उस गाड़ी का वर्तमान में मालिक है, जो गाड़ी को चला रहा है। एक और उदाहरण हमने एक बार पढ़ा था कि रेडियम, आप उसको रेडियम को रखो जो रेडिएशन देता है। हमको मालूम है कि आपको अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि मैडम मेरी को इसका वो मिला था नोबेल प्राइज, जब उसने वो रेडियम और रेडियोधर्मिता खोजी थी। तो वो रेडियम, रेडियोधर्मिता का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा रेस के अंदर वो कन्वर्ट होता जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है और वो गलता चला जाता है। अगर आप रेडियम का 1 किलो मात्रा किसी एक स्थान पर रखो तो 1000 साल में करीब वो आधा किलो रह जाती, फिर 1000 साल में 250 ग्राम रह जाती, फिर अगले 1000 साल बाद वो 125 ग्राम रह जाएगी, यानी 1000 साल में वो 50% कम हो जाती है। आप सब तरफ से खोज लिया, अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ गए, सब आ गए, सारे विधियां, सारे रेडियम के अणु एक जैसे, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो रेडियम को रखते से कुछ अणु तो पहले ही दिन ऊर्जा में कन्वर्ट हो गए और कुछ अणु ऐसे हैं जो अभी 2000 साल बाद भी वहीं पड़े हैं, अभी भी ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हुए। ये पहले आज तक किसी को समझ में नहीं आती। ये कौन तय करता है कि कौन सा अणु आज उड़ जाएगा और ऊर्जा में बदल जाएगा और कौन सा अणु 2000 वर्ष तक भी नहीं बदलेगा? कितनी अचरजमयी बात है, भौतिक शास्त्र की अजीब पहली है। यही प्रयोग थे जिन प्रयोगों ने
वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि न्यूटन जो कहता था कि हर चीज प्रिडिक्टेबल है, ऐसा है नहीं। कहीं ना कहीं कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं, हम इस चेतना के विज्ञान को भूल रहे हैं कहीं। उसके बाद में ढेर सारे प्रयोग हुए हैं। अभी कुछ और मजेदार प्रयोग मैं आपको बताऊंगा जो आपको सुनोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या ऐसा भी संभव है। सचमुच में ऐसा ही संभव है कि जब हम देखते हैं, किसी को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन ही परिणाम पैदा करती है। परिणाम प्रीडिसाइडेड नहीं। सामान्यतः हम क्या, हमारी भावनाएं होती है कि हम सब देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है हम उसके मूक दर्शक हैं, है ना, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं। जैसे आप सड़क पर खड़े हो और एक गाड़ी पलट गई तो आप बोलते हम क्या करें, हम तो देख रहे थे खाली, हमारा हाथ में इसका कोई योगदान नहीं है। लेकिन क्या आपके आसपास होने वाली घटनाएं आप खाली मूक दर्शक हो? ऐसा नहीं है। इसके कुछ प्रयोग मैं आपको बताऊंगा अगली बार, तो आपको निश्चित रूप से आपको बहुत आश्चर्य लगेगा इन बातों पर कि निश्चित रूप से चेतना एक ऐसी चीज है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर घटना उससे कम महत्वपूर्ण है। पदार्थ और समय और अंतरिक्ष सब कम महत्वपूर्ण है, और जितनी हम परिधि पर चले जाते हैं वो सब चीजें कम महत्वपूर्ण। तो अधिक महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण पैदा होता है, इसका नाम है मात्रा का, क्रिएटिव वेव। और कम महत्वपूर्ण जब अधिक महत्वपूर्ण के अंदर, लेस इंपॉर्टेंट जब मोर इंपॉर्टेंट के अंदर विलीन होता चला जाता है, उसका नाम है मालिनी या डिस्ट्रक्टिव वेव। और डिस्ट्रक्शन इसलिए बोलते हैं कि वापस वो शिव के रूप में आ जाती है। एक सोने के बिस्किट से बनी हमारी एक मंगलसूत्र, उस मंगलसूत्र से बन गया वापस सोना, वापस हमने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको, क्या पसंद नहीं आया, दूसरी डिजाइन का बनाएंगे। तो ये हमारा शक्ति चक्र संधान है, विश्व संवार छठा सूत्र था जो अभी अपन ने पढ़ा, ये छठा सूत्र है। मैंने पहले 5 सूत्र पढ़े थे, चैतन्य महात्मा, ज्ञानम बंध योनि वर्ग कला शरीरम, ज्ञान अधिष्ठानम मात्रा का, उद्यमो भैरव, और ये छठा सूत्र अभी पढ़ा हमने, शक्ति चक्र संधान है, विश्व संवार है। यानी शक्ति चक्र को आप जब अपने अधीन कर लेते हो, शक्ति चक्र पर आपका अपना चित्त सतत स्थिर हो जाता है, तो उस समय आप पूरे शक्ति चक्र के स्वामी हो जाते हैं और वहां पर अक्रम क्रिया के कर्ता बन सकते हैं। वहां पर कोई क्रिया क्रम नहीं है, तो इसी का नाम है शांभव। दूसरा इसका अगला जागृत स्वप्न सुषुप्त भेजे तुर्या बहु संभव। अब अपन थोड़ा संक्षिप्त में 10 मिनट पढ़ें कि ये सब जो कुछ भी ऐसा योगी जो केंद्र में स्थित है या जिसका चित्त सदा ही केंद्र में है, जो सदा अपने शिव स्वभाव का चिंतन करता है, वो जागते में, सोते में, स्वप्न देखने में हमेशा तुर्य के आनंद में रहता है। यानी उसको अपने जो वास्तविक स्वरूप का आनंद है, क्योंकि उस आनंद को कुछ छीन नहीं सकता है, उसको छीनना संभव ही नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वातंत्र है उसके आनंद को कोई छीन नहीं सकता। स्वातंत्र का ही आनंद है, वही केंद्र का स्वभाव है। तो वो सदा उस आनंद में रहता है, चाहे वो स्वप्न देख रहा है, जाग रहा है, सो रहा है। अब इसके आगे 3 सूत्र जो एक साथ पढ़े जाते हैं, ज्ञानम जागृत, यानी जागते हुए हम भिन्नता का ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञानम जागृत। स्वप्नो विकल्पा, जो स्वप्न देखते हैं उसमें हम जो देखते हैं वो प्रमेय, वो हमारे व्यक्तिगत प्रमेय होते हैं, हमारी चेतना से ही जन्म लेते हैं। जिसमें सपने के अंदर हम देख रहे हैं कि गाड़ी जा रही है और सामने एक शेर आ गया, तो गाड़ी और शेर और गाड़ी देखने वाला हम सब कुछ हम ही तो हैं, क्योंकि वहां पर वास्तव में शेर है नहीं, कोई गाड़ी है नहीं, कोई जंगल है नहीं। लेकिन इन सबकी रचना किसने की? हमारी अपनी चेतना ने की। ये हमारा क्रिएटिव पावर था। वहां पर भी मालिनी का अधिकार है, और वो अपने स्वप्न में भी मालिनी आपको एक क्रिएशन करवाती, जिसके द्वारा आप अपने भिन्नता का ज्ञान देखते हो उसमें। तो ज्ञानम जागृत, जागते हुए आपको संसार की भिन्नता का ज्ञान मिलता है। और स्वप्नो विकल्पा, सोते वक्त भी आप अपनी व्यक्तिगत चेतना से द्वारा रचित विकल्पों को देखते हैं। और अविवेक को माया सौषुप्तम, लेकिन आप गहरी नींद में सोते हैं तो उस समय आप समस्त अपने विवेक को भूल जाते हैं, अपनी चेतना को भूल जाते हैं, और उस सब कुछ भूल के माया के आगोश में चले जाते हैं। उस समय आप अपनी स्वचेतना से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, गहरी निद्रा में। और
इन तीनों में अपन ने अभी ये भी पढ़ा था कि जागृत में जागृत होता है, जागृत में सुषुप्ति होती है, जागृत में स्वप्नावस्था होती है। फिर ऐसे कैसे पढ़ा था कि स्वप्नावस्था में स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था और निद्रावस्था होती है। निद्रावस्था में जब सोते वक्त आपको मालूम हो जाता है कि हम सोने जा रहे हैं, तो स्वप्न में जागरण होता है। सोने के बाद में जब उठते हैं और कुछ याद नहीं होता तो स्वप्नावस्था में जागृत, स्वप्न निद्रावस्था में स्वप्नावस्था होती है। ऐसे ही उठने के बाद अगर ये याद नहीं रहे कि हम कब सोए थे, कहां सोए थे, दोपहर सुबह कब उठे, कभी कभी सोने के बाद ऐसा हो जाता है, तो वो स्थिति को हम बोलते हैं कि निद्रावस्था में निद्रावस्था, है ना। जब सोते हुए भी हम और अंदर हमारी चेतना भी और ज्यादा बेहोश हो गई थी, तो उन परिस्थितियों को हम तीनों में विभक्त भी कर सकते हैं। और इसका अगला सूत्र है तृतीय भोक्ता वीरेश। और इन तीन स्थितियों को जो भोगता है वो वीरेश। कौन सी तीन स्थितियां? नहीं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्त नहीं, तीन स्थितियां हैं प्रमेय, प्रमात्र, प्रमाण की। जो इन तीनों को भोगता है वो वीरेश है। वीरेश है ना, वो वीरों का वीर है, वीरों का स्वामी है, वीरों का शिरोमणि है। क्यों? क्योंकि ये तब तक नहीं हो पाता जब तक कि हम अपनी जो संस्कृति है, मान्यता है, जो विचार हैं, धारणा है, इन सब तो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता। जैसे आज मैं कुर्सी को देख रहा हूं, तो मैं कुर्सी को देखता हूं, कुर्सी पर टिप्पणी करता हूं कि ये पीली है, लाल है, टूट गई है, क्या हो गया था, ये खराब है, इस पर सफाई आज नहीं हुई। मैंने उसे 1001 टिप्पणी कर सकता हूं उस कुर्सी पर कि मैं कल इस कुर्सी पे बैठा था, कल इस कुर्सी पे ही मेरे को बैठना है। उस कुर्सी के बारे में मैं ढेर सारी कमेंट कर सकता हूं। लेकिन जब मैं उस कुर्सी को देखता हूं तो मैं अपने आप को भूल जाता हूं। कुर्सी को देखते वक्त कुर्सी को देखने वाले को भूल जाता हूं। लेकिन तीनों परिस्थितियों को भोगने वाला जो वीरेश होता है, वो जब कुर्सी को देखता है तो कुर्सी को भी देखता है, कुर्सी को देखने वाले को भी देखता है, और कुर्सी को देखे जाने की क्रिया को भी देखता है। और इन तीनों अवस्थाओं का स्वामी होता है वो। क्योंकि वो प्रमेय, प्रमात्र और प्रमाण तीनों उसके एक हो जाते हैं। इन तीनों में वो भेद नहीं कर पाता। तो वो तीनों अवस्थाओं को एक साथ जो भोगता है वो वीरेश, वीरेश कहलाता है। वीरेश इसका तंत्र का शब्द है। वीरेश का मतलब होता है कि वो जिसने इन सब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उन तीनों को भेद को समाप्त करने में सक्षम है। वो वीर इसलिए कहलाता है कि वो उन अज्ञाता माता की जबरदस्त ताकत को विरोध कर देता है, उस ताकत का विरोध करता है। क्यों? कि उसके पास स्वतंत्र शक्ति पैदा कर लेता है। तो स्वतंत्र शक्ति की एक शाखा जो अज्ञात माता है उसके ऊपर वीरता प्राप्त कर लेता है। तभी संभव है जब वो खुद स्वतंत्र शक्ति का स्वामी हो, अन्यथा वो किसी के बस में नहीं आती। इसलिए ये जो हमारी माया शक्ति है उस पर जो स्वातंत्र प्राप्त करके अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है वो वास्तव में वीर है। अगला है विस्मय योग भूमिका। इसको अपन ने कई बार पढ़ा भी है, समझा भी है कि योगी की सबसे बड़ी, इस सब को करने के बाद हमारे को सामान्यतः हमारे भावना की अरे ऐसा आदमी तो बहुत घमंडी हो जाएगा, है ना। वो कुर्सी देखने वाले को और देखने की क्रिया को भी खुद देख रहा है, अक्रम क्रिया कर सकता है उसके। तो सामान्यतः क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि वो तो चलेगा तो बिल्कुल सिर उठा के चलेगा, बहुत घमंड में रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, कि वो आदमी के अलग ही रुतबे अलग रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आदमी बच्चों की तरफ हो जाता है, सहज सरल हो जाता है, वो सबसे हंसता बोलता है। और सचमुच में इसमें लक्ष्मण जी महाराज लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आप ये कभी पहचान ही नहीं सकते कि ये योगी है। वो बोले कि आपको एकदम साधारण कपड़े पहने दिखाई देगा, साधारण काम करता है, दुकान का काम करता दिखाई देगा, वो अपना सामान्य लोगों से चर्चा करता दिखाई देगा, कभी उदास, कभी हंसता हुआ, कभी प्रसन्न का। लेकिन ये सारे उसके अपने खेल हैं, वो सब कुछ करेगा, लेकिन उसके अंदर जो एक मस्ती है, जो अंदर का आनंद है, उस आनंद को कोई नहीं छीन सकता उससे, और उस आनंद में ही सराबोर रहता है। और वो जहां जाता है, जिन लोगों के बीच बैठता है, जो उसके पास आते हैं, वो आनंद से भर जाते हैं। उनके आनंद की, उनकी मस्ती अलग ही हो जाती है, क्योंकि उन लोगों के बीच में जो बैठता है तब वो उसकी गर्मी या उसकी जो महक है उससे अछूते नहीं रह पाते। तो ये विस्मय योग है। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य मिश्रित चाकित्य, चाकित्य मिश्रित आश्चर्य और प्रसन्नता। प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, और वो हमेशा आश्चर्यचकित रहेगा। क्योंकि आश्चर्य
एक अंग्रेजी कहावत है कि वंडर इज एन इनवॉलंटरी प्रेज, यानी जो आश्चर्य करता है अनजाने में ही वो तारीफ कर देता है। जैसे आपके घर आए और आपके घर को देख के किसी ने आश्चर्य करा, अरे वाह कितने साफ सुथरा, उन्होंने मन में जैसे वहां बोला तो उसने अनजाने में ही आपकी तारीफ कर दी। तारीफ करने का मन हो या नहीं हो, वह शब्द में कुछ बोले नहीं, लेकिन उसने जैसे ही आंख फाड़ के आश्चर्य करी अनजाने ही तारीफ कर देता है। इस योगी की एक खासियत होती है कि इस ब्रह्मांड में उसको जो कुछ दिखाई देता है वो हर घटना पे, हर वस्तु पे, हर व्यक्ति पर उसकी वाह निकलती है कि उसको हर जगह शिव शिव दिखाई देने लगता है, तो हर जगह वो वाह निकलती और उसको लगातार वो उस आनंद में, उसके शिव के दर्शन के आनंद में बहता चला जाता है। और इस आनंद को तंत्र शास्त्र लिखते हैं कि उस आनंद में नहाता ही चला जाता है। यह आनंद की तृप्ति कभी उसको पूर्ण होती ही नहीं, क्योंकि तृप्ति जैसे ही पूर्ण होगी किसी चीज की, उसके बाद में अतृप्ति शुरू हो जाती है। हमारे सांसारिक आनंद के हर आनंद का यही गणित है कि कोई सा भी आनंद, भोजन करने का हो, नहाने धोने का हो, कुछ चीज को पाने का हो, जैसे ही हम उसकी चरम को प्राप्त होते हैं, जैसे बहुत दिनों तक किसी चीज को खरीदने का मन है, साल 10 साल तक उसको खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे करें, जिस दिन खरीद के लाए उसी दिन कीमत कम होना शुरू हो जाती है उसकी, वो आनंद ह्रास को प्राप्त होने लग जाता है और थोड़े दिन बाद वो आनंद समाप्त हो जाता है। ये सांसारिक आनंद का स्वरूप है। लेकिन इस आध्यात्मिक आनंद का स्वरूप है कि वो आनंद बढ़ता ही चला जाता है, वो कभी आनंद कम होता ही नहीं, बढ़ता ही चला जाता है। बस ये फर्क है, और इसलिए इसको बोलते हैं विस्मय योग भूमिका। वो हमेशा विस्मय के भाव में रहता है, जीवन में रहता है सतत विस्मय के भाव में, उसका विस्मय कभी ह्रास को प्राप्त नहीं होता। जैसे कि हमारे सांसारिक आनंद ह्रास को प्राप्त होते हैं, विस्मय कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। अगला सूत्र, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। उस व्यक्ति की इच्छा वही स्वतंत्र शक्ति, क्योंकि उसकी इच्छा अपने अस्तित्व से निकलती, उसकी इच्छा कभी इंद्रियों से नहीं निकलती। फर्क यह है, क्योंकि कभी अगर हम सोचेंगे तो वो कहेंगे कि अगर हमारे को ऐसी शक्ति मिल जाए तो हम तो ये चीज मांग लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो बुला लेंगे। लेकिन हमारी ये सारी चीजें हमारी इंद्रिय जन इच्छा है। कभी हम कुछ अच्छा पाना चाहेंगे, अच्छा खाना चाहेंगे, अच्छा घर चाहेंगे, अच्छे रहना चाहेंगे, या हमारे भोग की विलास की वस्तुएं हम लेना चाहेंगे, लेकिन ये सब कुछ इंद्रियजन इच्छा है। एक इच्छा जो आपकी अंतरात्मा से निकलती है, जो आपके अस्तित्व से निकलती है, वो इच्छाएं ऐसे नहीं होती। लेकिन वो इच्छा जो भी करेगा, उस इच्छा को पूर्ण होने में ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी ताकत से बड़ी कोई ताकत है ही नहीं। क्योंकि उसकी जो शक्ति है उमा कुमारी, उमा कुमारी यानी स्वतंत्र शक्ति। हालांकि इस उमा कुमारी के और भी एक्सप्लेनेशन अपन ने पढ़े थे जब अपन इसको पढ़ा था, कि उमा कुमारी का मतलब होता है कि कुमारी का मतलब कुमारती, जो भिन्नता के ज्ञान का नाश करती है, इसलिए उसको कुमारी बोलते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि कुमारी का मतलब होता है चिर कुमारी, यानी कि उसको किसी और की जरूरत नहीं है, वो आत्म आनंद में विलीन है, इसलिए उसको किसी और की जरूरत नहीं। क्योंकि विवाह की जरूरत होती है, विवाह में दो चीजों की जरूरत होती है, दो व्यक्तियों की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर उसको अपने आप में ही वो पूर्ण है, इसलिए उसको चिर कुमारी बोलते हैं। और दूसरा कुमारी का मतलब होता है स्वतंत्र शक्ति, शिव की जो स्वतंत्र शक्ति। इसके अलावा हम ये भी कहते थे कि जो उमा थी, विवाह के पहले उन्होंने शिव जी का सतत ध्यान किया था और उसमें वो शिव स्वरूप ही हो गई थी सतत ध्यान करने से। ऐसा ही ये योगी भी शिव स्वरूप हो जाता है सतत ध्यान करने से। तो ये उसके भिन्न भिन्न एक्सप्लेनेशन है कुमारी का, लेकिन सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन है कि वो अपने स्वतंत्र शक्ति का स्वामी हो जाता है। अगला सूत्र है कि दृश्यम शरीरम, यानी ये शरीर उसका दृश्य है। ये गॉड कॉन्शियसनेस वाली बात हो गई। ये शरीर मेरा दृश्य है और मैं इस दृश्य पूर्ण शरीर के अंदर निवास करता हूं, रहता हूं। लेकिन इससे जो बड़ी बात है, सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस, दृश्यम शरीरम, ये जो कुछ दृश्य है संसार का, ब्रह्मांड का, वो मेरा शरीर है। अरे दोनों एक ही बात है, बोलने को एक ही बात है, दृश्यम शरीरम, दृश्यम शरीरम। पहला दृश्यम शरीरम यानी मेरा शरीर मेरा दृश्य है, यानी मेरा बिलोंगिंग है, यानी मेरा अनुगामी है। जैसे कि ये मेरा बैग, ये मेरा दृश्य है कि मैं इसको देख सकता हूं, मेरी मर्जी है उसको उठा के फेंक सकता हूं, कल खो भी जाएगा तो कोई खास बात नहीं, दूसरा ले आऊंगा, क्योंकि ये मेरा दृश्य है। ऐसे कैसे वो शरीर को भी दृश्य की तरह देखता है कि इस शरीर के अंदर, इस दृश्य के अंदर रहने वाली मैं चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप चेतना हूं, और वो चेतना के रूप में अपने आप को पहचानता है।
तो ये इसको हम बोलते हैं गॉड कॉन्शियसनेस या ईश्वर चेतना, जब वो शरीर को दृश्य की तरह देखता है। लेकिन जब वो ब्रह्मांड को अपने शरीर की तरह देखता है, सूत्र का नाम वो वही है, दृश्यम शरीरम, पूरा दृश्य है ना ब्रह्मांड, दृश्य का मतलब सृष्टि, वो मेरा शरीर है, यानी मेरा अपना विकास है। ये हो गई सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस, जिसको हम सब ऊपर चोटी पे बताया, सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस। तो दृश्यम शरीरम के दोनों एक्सप्लेनेशन हैं, दोनों उसी तरीके से। अगला है हृदय चित्त संघट्टा दृश्य स्वाप दर्शनम। जब आपकी अपनी चेतना, अपना ध्यान, संपूर्ण अवेयरनेस, सारी जागरूकता आपके अपने वास्तविक स्वरूप के ऊपर टिक जाती जाए कि मेरा वास्तविक चैतन्य स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, ये मेरी जो डिग्री है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो संसार में समाज में जो इज्जत है, ये सब कुछ से मेरा सरोकार नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, उसके ऊपर पूरा ध्यान टिक जाता है। तो इसको बोलते हैं हृदय चित्त संघट्टात। संघट्टात का मतलब कंसंट्रेट होना। जैसे कि आपने वो बिलोरी कांच से आप फोकस कर देते हैं रश्मियों को और वो एक बिंदु के ऊपर जाकर टिक जाती हैं, उसी को बोलते हैं संघट्टात। तो हृदय चित्त संघट्टात, जब हमारा हृदय का मतलब होता है अब वास्तविक स्वरूप, यहां पर ये इस हृदय की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही हृदय का मतलब होता है हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारी चेतना, उसमें चित्त यानी हमारी जो चेतना है, पूरी तरह से हमारा मन जो है कंसंट्रेट होकर संघट्टात दृश्य स्वाद। अब क्या होगा कि जब हमारा चित्त उस पर कंसंट्रेट हो जाएगा तो दृश्य स्वाप दर्शनम। दृश्य का मतलब होता है ब्रह्मांड, स्वाप का मतलब होता है नेगेटिव प्लेस, स्वाप का मतलब होता है जहां पर कुछ भी नहीं है, वैकेंट स्पेस। यह अवधारणा कितनी मजेदार है कि आज का विज्ञान के सारा सम्मत है। स्वाप का मतलब होता है वैकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस, उसका नाम है स्वाप। संस्कृत में स्वाप का मतलब होता है वो स्थान जहां पर कुछ भी नहीं है, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, उसको स्वाप बोलते हैं संस्कृत में। तो दृश्य स्वाप दर्शनम, ये तीन शब्दों में उन्होंने वो बात बता दी जो आज का विज्ञान कहता है। पहले क्या होता है कि न्यूटन के समय तक इस बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, अंतरिक्ष को समझते जहां कुछ नहीं वो अंतरिक्ष, और फिर अगर कोई पूछ लिया अंतरिक्ष कहां तक है तो फिर सब चुप थे, क्योंकि कोई जवाब नहीं था हमारे पास कि अंतरिक्ष विकसित भी है कि ये अनंत है, हम इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन हमारा काश्मीर शब्द बोलता है कि अंतरिक्ष विकसित है और इसकी एक सीमा है, क्यों कि इसको शिव ने अपने से विकसित किया है और इसका अपना आपका एक विधायक सत्ता है, इसकी पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है। अंतरिक्ष एम्प्टी स्पेस जो है, जिसको हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी अपने आप की विधायक सत्ता है, वो भी अपनी, उसकी भी ईंट है, उसकी भी सीमेंट है, उसको भी जोड़ने वाली इकाइयां हैं जिनसे वो बना है। और यो बोलता है कि हृदय चित्त संघट्टा दृश्य स्वाप दर्शनम, यानी उसको समस्त दृश्य में और एम्प्टी स्पेस में शिव के दर्शन होने लगते हैं, एम्प्टी स्पेस के क्रिएटर के दर्शन होने लगते हैं कि एम्प्टी स्पेस में भी उसको शिव के दर्शन होते हैं। हम क्या समझते हैं कि ये टेबल बनी है, कुर्सी बनी है, मकान बना है, जमीन बनी है, सूर्य बना है, चांद्र बना है, तारे बने, झरने हैं, हमें इन सब के अंदर हमारा को शिव के दर्शन होते हैं। लेकिन उसको उन नेगेटिव प्लेसेस पर भी शिव का दर्शन होते हैं, जिसको हम नेगेटिव प्लेस कह सकते हैं कि जहां पर कि कुछ भी नहीं है, अंतरिक्ष है, खाली आसमान है, खाली जगह है, उसमें भी उसको शिव का दर्शन होता है, क्योंकि वो भी अपने आप शिव ने क्रिएट किए, वो भी शिव स्वरूप है। तो स्वाप का मतलब होता है खाली स्थान जहां पर कि कुछ भी दृश्यपूर्ण नहीं है, या हमारी पांचों इंद्रियों से लेने लायक कुछ भी नहीं है। यहां तक कि यहां हवा है, लेकिन जहां हवा भी नहीं है आगे निर्वात है, और निर्वात की जो अंतरिक्ष है उसको स्वाप बोलते हैं। शुद्ध, अगला है शुद्ध तत्व अनुसंधानाद व अपशु शक्ति। और शुद्ध तत्व के अनुसंधान करने से, अनुसंधान करने का मतलब अपन कर चुके हैं पहले भी बात है ना, इसको अनुसंधित्सा कहते हैं कि हर चीज के पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे करते हुए हम सबके पीछे चले जाएं तो हमको स्रोत पर पड़ जाता है। जैसे एक गंगा जी का जल आपने हाथ में लिया, अब अगर हम इसका अनुसंधान करें कि कहां से आया, तो इधर से उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे करते हुए गंगोत्री पे पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम उसका अनुसंधान करेंगे तो उस जल के स्रोत पर पहुंच जाएंगे। अगर हाथ में जल लिया है और हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे पता लगाने कि जल कहां से आया, तो हम उसके गंगोत्री पर निश्चित पहुंच जाएंगे, उसको ढूंढते ढूंढते। ऐसे कैसे शुद्ध तत्वानुसंधानाद व अपशु शक्ति, अगर शुद्ध तत्व का अनुसंधान करते हुए कि ये चीज का मूल स्वरूप क्या है, चाहे वो दरी को ले लो, एक पत्थर को ले लो, एक आसमान को ले लो, कुछ भी चीज को ले लो, तो उसके अनुसंधान करते 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 हम शिव पे पहुंच जाएंगे और उसको उस शक्ति के दर्शन होंगे, अपशु शक्ति के, जो बंधन में नहीं है। पशु शक्ति बंधन में होती है, अपशु शक्ति बंधन विहीन होती है, जिसको हम शिव शक्ति बोल सकते हैं। अगला सूत्र है उसका वितर्क आत्मज्ञानम। उस व्यक्ति का जो कथन है या जो विचार है, जो मान्यता है, वही आत्मज्ञान है। उसके जीवन से एक बात भी निकलेगी तो आत्मज्ञान के सिवा कुछ नहीं निकलेगी। क्यों? कि वो शिव ही है, शिव स्वरूप हो गया है। अब वो जो बोलेगा तो शिव जो बोलता है वही बोलेगा, जो शिव बोलता है वही बोलेगा, शिव से अलग कुछ भी नहीं बोलेगा। तो उसका वितर्क यानी उसका विचार, उसकी मान्यता, उसका आदेश, उसके शब्द, वो शिववाणी है, उसका दर्शन शिव दर्शन है। तो उसका सब कुछ सिर्फ आत्मज्ञान है। वो जो कुछ बोलता है, सोचता है, करता है, जो कुछ सब कुछ आत्मज्ञान है। और अगला सूत्र है 18वां, लोकानंद समाधि सुखम। लोक के दो मतलब हैं, बाहरी संसार और भीतरी संसार। जैसे अपन पिछली बार पढ़ा था, बाहरी संसार लोक है जिसको प्रमेय संसार बोलते हैं, और उस प्रमेय संसार की पूरी प्रतिकृति हमारे अंदर है, उसको हम प्रमात्र संसार बोलते हैं। जैसे आंख नीच लिया और मेरे को किसी ने बोला राधे श्याम आया, तो मेरे अंदर राधे श्याम की प्रतिकृति उखड़ आएगी, चाहे मेरे आंख बंद हो। जैसे मैंने सुना मातृका ने मेरे कान में शब्द डाले राधे श्याम आया, और मैं समझ जाऊंगा कि कौन आ गया, मेरे को राधे श्याम, क्योंकि मेरे भीतरी संसार के अंदर राधे श्याम पहले से है। तो बाहरी संसार और भीतरी संसार को जोड़ता है कौन? मातृका। तो बाहर का लोक और भीतर का लोक, उन दोनों लोगों को जब जो एक साथ देखता है, जो एक साथ समझता है, और बाहर के लोग और भीतर के लोग को जोड़ने वाली मातृका के खेल को भी जो देखता है और समझता है, और उसको देखता है, खाली उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, देखता है। जैसे वहां से आके उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चा बीमार हो गया, तो बोले आंख मीची, उसको अंदर वो बच्चे की प्रतिकृति उगड़ जाएगी, समझ में आ जाएगा कि बच्चा बीमार हो गया। लेकिन वो इन दोनों को, उस बच्चे को और बच्चे की बीमारी को देखेगा, अपना कर्तव्य करेगा संसार को, उसका अस्पताल ले जाएगा, इलाज कराएगा, लेकिन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। वो क्यों नहीं इन्वॉल्व होगा? क्योंकि वो इन सबको एक ही रूप में देखता है, और वो मातृका के खेल को समझता है कि मेरे को अंदर से कभी सुखी और कभी दुखी कर देगी, और कभी ऐसे से पलटा मारेगी, कभी सुखी करेगी, कभी दुखी करेगी, और संसार की दिशा में दौड़ाती रहेगी। इसलिए वो अंदर से स्थिर चित्त होता है। तो स्थिर चित्तता आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। अगर हम पूर्णतः स्थिर चित्त न भी हैं, तो भी हमको स्थिर चित्तता की दिशा में निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहना जरूरी है। गुरुदेव भी हमको ये कहते हैं कि जिस दिन तुमको ऐसा लगे कि हम कितने आगे बढ़े अध्यात्म में, कभी कभी ऐसा लगता है कि आत्म परीक्षण तो करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम पढ़ाई करी, परीक्षा पास में आने वाली 12 मास की, तो हम अपनी पढ़ाई का जायजा लेते हैं कि हमने क्या क्या याद है। अपन किसी दोस्त को किताब लेके पूछ तो मेरे से प्रश्न, शायद मेरे को कुछ आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे किसी दिन ऐसा लगे कि आध्यात्म में आत्म परीक्षण करूं, तो भले 24 घंटे भी नहीं लगेंगे, एक ही दिन में आप आत्म परीक्षण कर सकते हो। बस ये देखो कि दिन में कितनी बार दिल धक्कस है, बुरा लगा, कितनी बार दिल खुश हुआ। अभी आप आध्यात्म से उतने दूर हैं जितनी बार ऐसा होता है, जितनी बार आपका दिल किसी बात को लेकर उछलता है, किसी बात को लेकर बैठ जाता है, उदास हो जाता है। आप में स्थिर चित्तता की जितनी कमी है, वही आध्यात्मिकता से आपकी दूरी है। आप अपने आप को नाप सकते हो कि आप आध्यात्म से कितने दूर हो। आपके दिल में जितनी बार धक-धक होती है, उतने आप आध्यात्म से दूर हो। अगला है शक्ति संधान है शरीरोत्पत्ति। जब वो सतत उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ा रहता है, नीचे नहीं गिरता, सतत उसका चिंतन करता है और उसी भाव में रहता है, शिव भाव में रहता है, तो वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। वो अगर वो चाहे अंतरिक्ष पर स्वामित्व चाहे, कि आज वो यहां पर और कहीं और जाना चाहे, पहुंचना, वो जा सकता है। वो चीज
कोई आवश्यक हो, उसकी इच्छा हो, वो इच्छित वस्तु पा सकता है। वैसे क्या है, सामान्य परिस्थितियों में जो पूरी तरह से उसके पास नहीं होते लेकिन उसके करीब नजदीक होते हैं, तो बहुत प्रगाढ़ इच्छा से जब हम अंदर से कोई चीज को मांगते हैं तो वो चीज आपको निश्चित रूप से मिलती है। क्योंकि हमारी जब पूर्ण चेतना से हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, कई बार अपन इच्छा करते हैं कि यार ये काम तो मेरे को करना ही करना है, तो वो काम आप निश्चित कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्वतंत्र शक्ति उसके साथ में जुड़ जाती है। वो आपको करने के लिए उद्यत हो जाए, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको उस काम को करने के पीछे सहायता करने लग जाती है। आप किसी, तभी तो कहते हैं कि आप कुछ करके करने चलो तो उसे कारवां बन जाएगा। अगला है भूत संधान, भूत पृथक्त्व, विश्व संघटना। इन तीन शक्तियों के बारे में बताया। ये तीनों सिद्धियां नहीं है, साधनाएं हैं। 3 साधनाएं हैं। भूत संधान यानी किसी को रोग मुक्त कर देना, किसी की समस्या हल कर देना। ऐसा व्यक्ति जो कि अब उसी की बात हो रही योगी की, जो विस्मय योग भूमिका की बात थी, वो अगर किसी के ऊपर दृष्टि डाले तो वो उसको रोग मुक्त कर सकता है, किसी के ऊपर दृष्टि डाल के उसकी समस्या दूर कर सकता है, उसकी बीमारी दूर कर सकता है। और इसको बोलते हैं भूत संधान। भूत का मतलब जो कुछ भी अस्तित्व में है उसको भूत बोलते हैं, और संधान है ना, वो उसको पूरा साध लेता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। दूसरा भूत पृथक्त्व, जैसे अपनी बीमारी को थोड़ी देर के लिए अलग रख देगा और अपना काम करके वापस वो बीमारी को ओढ़ लेगा। थोड़ी देर के लिए अपनी समस्या, तनाव मुक्ति या बीमारी या कुछ भी हो, जैसे वो लकवा लगा है तो योगी थोड़ी देर के लिए अपने लकवे को पोटली में बांध के अलग रख सकता है, अपना काम करके आ जाएगा, वापस उस पोटली को खोल के वापस उसको लकवा लगेगा। यहां तक कर सकता है वो कि थोड़ी देर के लिए अपनी अक्षमता को दूर कर देता है, उसको भूत पृथक्त्व बोलते हैं। तीसरी उसकी जो साधना है उसको है विश्व संघटना की। विश्व संघटना के साथ में मतलब कि आप जैसे अभी बरसात नहीं हो रही और वो चाहे तो बरसात करवा सकता है, तो वो पूर्ण जब योगी होता है तो वो अपनी इच्छा से इस प्रकार के बड़े बड़े काम करा सकता है अपनी इच्छा से। लेकिन ये सब जो आत्मानंद का योगी है वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। जब तक उसका संसार से थोड़ा सा लेश मात्र भी जुड़ाव है तब तक वो ये काम करेगा, किसी को रोग मुक्त करेगा, कभी अपने शरीर से अलग हो जाएगा, कभी कोई समाज के लिए काम करवा देगा कि भैया वो स्वामी जी आए उसके बाद बरसात हो गई, ऐसा हो गया। लेकिन ये सब चीजें वो तब तक करेगा जब तक कि उसका संसार से लेश मात्र भी जुड़ाव है। जिस दिन उसका संसार से लेश मात्र भी जुड़ाव समाप्त हो जाता है तो शुद्ध विद्योदया चक्रशत्व सिद्धि, जब उसको पूर्णतः शुद्ध विद्या है ना, शुद्ध विद्या मतलब अपनी शिव स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जब वो अपने आप शुद्ध स्वरूप हो जाता है, शुद्ध स्वरूप हो जाता है, उसकी समस्त अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं, उसके में समस्त जो संसार के प्रति लेश मात्र भी लगाव है वो पूरी तरह से जब समाप्त हो जाता है तो चक्रशत्व सिद्धि हो जाती है। चक्रशत्व का मतलब होता है जैसे घनत्व है, अपनत्व है। अपनत्व माने अपने होने का गुण, घनत्व यानी घना होने का गुण, ऐसे चक्रशत्व ने चक्रेश होने का गुण, वो सिद्ध हो जाता है, यानी शिव हो जाता है। वो अपने आप में पूर्णतः शिव हो जाता है, न केवल शिव स्वरूप हो जाता है बल्कि वो शिव के साथ एक हो जाता है, विलीन हो जाता है। शिव सायुज्यता, शिव स्वरूपता और शिवत्व ये एक क्रमबद्ध विकास है, और शिवत्व वो है स्थिति जो शरीर छोड़ने के बाद ही प्राप्त होती है, लेकिन वो शिव स्वरूपता उसको इस शरीर के साथ भी प्राप्त हो सकती है। तो शिव शुद्ध विद्योदया चक्रेशत्व सिद्धि। और इसका अगला जो हमने एक बार पढ़ चुके हैं, महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव, कि सतत उसके चेतना। अब यहां पर उसने हमको शाक्तोपाय का इंट्रोडक्शन दे दिया, एक सेतु है ये वाला जो है ना, शुद्ध विद्योदया चक्रेशत्व सिद्धि। यानी जैसे ही उसको महारथ का अनुसंधान करता है, यानी अपनी जो चेतना है उस चेतना के महासमुद्र का ऊपर ध्यान करता है, वो इस तरह से ध्यान करता है कि ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है, चेतना है जिसका महासमुद्र है, और उसमें जो कुछ भी है, एक व्यक्ति, एक देश, एक विचार, एक फिलॉसफी, एक धर्म, दूसरा धर्म, तीसरा धर्म, या जो कुछ भी आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब लहरें हैं, उसी चेतना के समुद्र में उठने वाली लहरें हैं। इन लहरों को उठाने वाली शक्ति है मात्र का, और उनको वापस नीचे गिराने वाली शक्ति है मालिनी। और वापस
उस चेतना में से उठना और उस चेतना में समा जाना। वो एक महान समुद्र है जिसमें से लहरें निकल रही। किसी समुद्र को देखो कि लहरों की कोई गिनती है क्या? कोई गिनती नहीं है, अनगिनत लहरें निकलती। ऐसे ही अनगिनत लोग, अनगिनत स्थान, अनगिनत मान्यताएं, अनगिनत विचार, अनगिनत किताबें, अनगिनत शब्द, हम जो एक एक शब्द बोलते हैं वो भी उसी चेतना की समुद्र में एक लहर है। और जैसे ही वो शब्द समाप्त हो जाता है वो लहर नीचे बैठ जाती है और कहां चली जाती है? वापस चेतना के समुद्र में विलीन हो जाती है। उसकी अपने अलग से पहचान समाप्त हो जाती है। अब यहां पर उस चीज से तुलना करिए जो हम बात कह चुके थे पहले अपनी, कि एक माला है, इसका एक मोती है, एक दूसरा मोती है, एक तीसरा मोती है। एक मोती जहां समाप्त होता है वहां दूसरा मोती शुरू होता है, और दोनों के बीच में क्या है? एक धागा जो उन मोतियों को जोड़ता है। और वो धागा क्या है? वही चेतना का धागा है। वहीं पर ध्यान करता कौन है? जो शाक्तोपाय का साधक है। शाक्तोपाय का साधक मात्र एक ध्यान करता है। वो न प्राणायाम करता है, न ध्यान करता है, न धारणा करता है। वो मात्र अपने चेतन स्वरूप का ध्यान करता है। वही, इसी का नाम शाक्तोपाय है। वो अपनी शुद्ध चेतना पर सतत ध्यान केंद्रित करता है, इसी का नाम शाक्तोपाय। तो यहां पर वो अपनी चेतना के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। जो लहर आई और बैठ गई, एक विचार आया और बैठ गया, एक शब्द बोला और बैठ गया, एक आवाज दी और चली गई, एक शब्द सुनाई दिया और चला गया। ये सब कुछ एक लहर है, एक एक लहर है। तो ब्रह्मांड में जो पूरा चेतना का समुद्र है, इस महारथ के अंदर ढेर सारी लहरें उत्पन्न हो रही हैं। उनमें हम भी एक लहर है, बस एक लहर है और वापस उसमें चले जाएंगे। ये विचार, ये धारणा, ये ध्यान बेहद आनंद देता है, शांति देता है, एक सोचने को इतना अच्छा मकसद देता है कि हम किस तरीके से हम अपनी चेतना का ध्यान कर सकते हैं, एक महान समुद्र की तरह। और यही है शाक्तोपाय, जिसका उसमें परिचय दे दिया गया। आगे अपने को अब शाक्तोपाय पढ़ना। तो शांभोपाय का पूरा जो विहंगावलोकन जो आज करना चाहते थे अपन, पूरा विहंगावलोकन हो गया। बस इतना ध्यान रखना कि शाक्तोपाय में कोई विधि नहीं है, बस हमारी अपनी चेतना को उगाड़ना है। लेकिन अब यह आखिरी में जो उन्होंने बताया कि उस महारथ के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, बस उस महारथ पर ध्यान केंद्रित करना, या धागा के मनकों के बीच के धागे पर, माला के मनकों के धागे के बीच में ध्यान केंद्रित करना, एक ही बात है। यह है शाक्तोपाय। और यह शाक्तोपाय पर अपन अब आने वाले समय में चिंतन करें।